एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेशन हाईजैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत करके मेरे को मोटिवेट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये सेशन हाईजैकिंग होता क्या है, इसको जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेशन क्या होता है। तो सेशन क्या होता है वो हम एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू जानते हैं। मान लो कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। मान लो कि वेब सर्वर में एक वेबसाइट होस्ट है abc.html, है ना। अब ये वेबसाइट इस वेब सर्वर में होस्ट है, तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट में वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू ये क्लाइंट सर्वर इसको ऑथेंटिकेट करेगा और एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब वो ये सर्वर जो है उसको रिटर्न क्या करेगा, सेशन आईडी। और सर्वर क्या बोलेगा कि अगली बार आप जो भी रिक्वेस्ट करो उसमें आप वापस यूज़र आईडी पासवर्ड मत भेजना, आप तो सेशन आईडी भेज देना। अब सेशन आईडी से मैं आपको ऑथेंटिकेट कर लूँगा, ये क्लाइंट को बोलेगा। तो क्लाइंट अगर दूसरी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ना, तो दूसरी रिक्वेस्ट में क्लाइंट अपनी ये सेशन आईडी भेजेगा और इस सेशन आईडी से ही सर्वर इस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा। अब हाईजैकिंग क्या होता है कि इशू कब आता है कि मान लो कि कोई अटैकर है ना, कोई अटैकर है, इसने इस पूरे कम्युनिकेशन पे नज़र रखी, स्निफिंग करी और जैसे से करके ये सेशन आईडी एक्सेस कर ली। अब अटैकर के पास भी सेशन आईडी है। अब अटैकर क्या करेगा, ये सेशन आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट में ये सेशन आईडी भेजेगा। वेब सर्वर समझेगा कि ये तो मेरा क्लाइंट है, ये अटैकर है ही नहीं, और ये सेशन आईडी से इसको ऑथेंटिकेट करके रिस्पॉन्स भेज देगा। तो इसमें क्या हुआ कि अटैकर ने सेशन आईडी को एक्सेस करके ये क्लाइंट को हैक कर लिया एक तरीके से और उसका सेशन को यूज़ करने लगा। अब ये अटैकर वो सारे काम कर पाएगा जो क्लाइंट कर सकता है। अगर क्लाइंट को एक्सेस है इस वेबसाइट की किसी फाइल को अपडेट करने का, तो अटैकर वो भी कर पाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर पाएगा उस वेबसाइट की। अटैकर का काम सिर्फ इतना है कि जैसे करके ये सेशन आईडी को गेन कर ले। तो ये होता है सेशन हाईजैकिंग, जिसमें अटैकर कैसे से करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो शेयर्ड सेशन आईडी है उसको गेन कर लेता है और उस सेशन आईडी को यूज़ करता है। अब सबसे पहले तो सेशन हाईजैकिंग को टीसीपी सेशन हाईजैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो पहला सिंपल सा पॉइंट था। अब मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ अ मेथड ऑफ टेकिंग ओवर अ वेब यूजर सेशन बाय सीक्रेटली ऑब्टेनिंग द सेकंड सेशन आईडी एंड एक्ट एज ऑथराइज्ड यूजर। मतलब इसमें क्या करता है कि जो अटैकर है सीक्रेटली सेशन आईडी को ऑब्टेन कर लेता है एक यूज़र की और ऑथराइज्ड यूज़र जैसे एक्ट करने लग जाता है और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने लग जाता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सेशन आईडी, अटैकर कैन डू एनीथिंग दैट ऑथराइज्ड यूजर इज अलाउड टू डू इन द नेटवर्क। एक बार अटैकर को सेशन आईडी मिल गई तो अटैकर वो सारे काम कर सकता है जो ऑथराइज्ड यूजर कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर को डेटा अपडेट करने का एक्सेस है तो अटैकर डेटा अपडेट भी कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें बात क्या आती है कि जब पहली बार रिक्वेस्ट सेंड करता है क्लाइंट, तब उसको यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ता है ऑथेंटिकेट करने के लिए, बाद में कभी नहीं देना पड़ता है। तो दिक्कत क्या आती है कि अटैकर को पास जैसे सेशन आईडी आती है ना, तो उसको वेब ब्राउज़र को ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेब ब्राउज़र को लगता है कि वो तो मेरा ये एक्चुअल क्लाइंट है, ठीक है। द अटैकर कैन गेट एक्सेस टू द सर्वर विदाउट ऑथेंटिकेट टू इट। मतलब सेशन आईडी एक बार आ गई तो अटैकर को ऑथेंटिकेशन भी नहीं करना पड़ता है। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया। मान लो ये विक्टिम का कंप्यूटर है और ये वेब ब्राउज़र है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग सम सेशन आईडी, ACF, ये कुछ भी आप रैंडम नंबर लिख सकते हो। सेशन आईडी जनरली 16 डिजिट्स आईडी होती है और ये हेक्साडेसिमल में होती है। हेक्साडेसिमल मतलब इसमें 0 से लेकर 9 तक और ABCDEF ये कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में इसके बारे में पता कीजिए। ये कुछ भी नहीं है, जैसे अपन 1 2 3 लिखते हैं उसे दूसरे फॉर्मेट में अपन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी 1 2 3 लिख सकते हैं। अब ये अटैकर क्या कर रहा है, सेशन को स्निफ कर रहा है और जैसे से करके उसने सेशन आईडी ले ली। अब अटैकर ने जैसे ही सेशन आईडी ली, उसके बाद ये विक्टिम भी सेशन आईडी का यूज़ करेगा, वही सेशन आईडी का यूज़ करके अटैकर वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड एक्ट लाइक अ नॉर्मल यूज़र, ठीक है। अब ये एक तरीके का अटैक हो गया जो जनरली होता है जहाँ पे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज जो है कि वाई सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल, ऐसा क्या है जो सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है, क्या कोई भी एक तरीके से सिक्योरिटी नहीं है, तो कुछ नंबर ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल हो रही है। अटैकर्स आर एबल टू गेट द सेशन आईडी ऑफ द यूजर। तो सबसे पहले तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि जिस टाइप से सेशन आईडी हैंडल होती है वो इनसिक्योर है। दैट मीन्स जब क्लाइंट सर्वर को या सर्वर क्लाइंट को सेशन आईडी सेंड करता है तो वो कोई इंक्रिप्शन करके सेंड नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि अटैकर को एक बार सेशन आईडी मिल गई तो वो डायरेक्टली सेशन आईडी को यूज़ कर लेता है। उसको सेशन आईडी अटैकर को सेशन आईडी को डिक्रिप्ट करके यूज़ करने का कोई भी भेजापची नहीं होती, वो डायरेक्ट रीडेबल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इनसिक्योर वे ऑफ हैंडलिंग द सेशन आईडी मतलब सेशन आईडी इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क विदाउट एनी इंक्रिप्शन मैकेनिज्म। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ कि किसी भी टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसको इनक्रिप्ट कर देना, उसको चेंज कर देना, और जो रिसीवर साइड को पता होगा कि उसको इनक्रिप्ट कैसा करा गया है उसी मैकेनिज्म से वो उसको डिक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन ले लेगा। वंस अटैकर गेन्स एक्सेस टू द सेशन आईडी इट कैन डायरेक्टली बी यूज्ड, और अटैकर को उसको डिक्रिप्ट करने की झंझट नहीं रहेगी। सेकेंड क्या है, जो सेशन आईडी जनरेशन एल्गोरिदम यूज हो रही है वो बहुत वीक है। तो इसलिए अगर किसी भी अटैकर को अगर उस एल्गोरिदम के बारे में पता है, अगर उस एल्गोरिदम का नॉलेज है, तो उसके लिए प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी है कि नेक्स्ट सेशन आईडी क्या हो सकती है, ठीक है। तो करंट सेशन आईडी जनरेशन एल्गोरिदम इज वीक, सो इट बिकम्स इजी फॉर अटैकर टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट सेशन आईडी। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि उस एल्गोरिदम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि अटैकर सेशन आईडी को प्रिडिक्ट ना कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद वंस द अटैकर hijacks the session, they no longer have worry about authenticating to the server as long as communication remains active, there is no auto टाइम आउट। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी टाइम आउट नहीं है, सेशन टाइम आउट होता नहीं है जनरल प्रोटोकॉल से जो यूज़ होते हैं उसमें। तो अगर जो क्लाइंट या एक बार सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच, तो इसमें कोई ऑटोमेटिक टाइम आउट नहीं है कि ये सेशन सिर्फ 15 मिनट तक चल पाएगा, फिर वापस यूज़र आईडी पासवर्ड डालो। ये इनडिफाइनाइट टाइम के लिए है, अनलेस एंड अनटिल रिक्वेस्ट आती जाती है वेब सर्वर उसको फुलफिल करता जाता है, ठीक है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि ये इशू देखा जा रहा है, इसलिए सेशन टाइम आउट बहुत सारी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है और अपनी वेबसाइट को ऐसा बना रही है कि यार 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक सेशन टाइम आउट हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही एक बार अटैकर ने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया तो कोई टाइम आउट तो है नहीं, तो वो कितने भी टाइम के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा और उसको वेब सर्वर रिस्पॉन्स देता रहेगा। उसके बाद क्या है कि द अकाउंट डज नॉट गेट लॉक ड्यू टू द इनवैलिड सेशन आईडी। अब क्या होता है ना कि प्रिडिक्ट करने के बाद जो अटैकर है बार बार नई नई सेशन आईडी भेजता है और सर्वर क्या करता है उसको ऑथेंटिकेट करता है, पर सर्वर ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर मान लो कि गलत सेशन आईडी किसी ने भेजी है तो उस अकाउंट को लॉक किया जाए, नहीं। इसलिए भी क्या होता है कि अटैकर को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं सेशन आईडी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सेशन आईडी सक्सेसफुल है। उसके बाद सेशन आईडी को हाईजैक करने की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले तो स्निफ इनटू द एक्टिव सेशन। अटैकर क्या करता है, स्निफिंग मतलब सूंघना, देखना कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो अटैकर सबसे पहले तो एक्टिव सेशन में स्निफ करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है सेशन के बारे में। उसके बाद वो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है मतलब उसको एनालाइज करता है, उसमें से उसकी क्या क्या यूजफुल चीज़ें हैं, उसके कौन कौन से वल्नरेबल प्रोटोकॉल्स को वो यूज़ करके हाईजैक कर सकता है, ये सब जानने की कोशिश करता है। उसके बाद अटैकर क्या करता है, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। उसके बाद क्या होता है कि अटैकर फिर सेशन आईडी को रिट्राइव करता है। दैट मीन्स सेशन आईडी को विक्टिम के डेटा से निकालने की कोशिश करता है और नेक्स्ट सेशन आईडी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। फिर सेशन डिसिंक्रोनाइजेशन विथ विक्टिम, फिर क्या होता है, अटैकर का दूसरा, एक बार अटैकर को सेशन आईडी मिल गई तो उसका नेक्स्ट गोल क्या होता है कि जो भी विक्टिम का सेशन है उसको ब्रेक कर देना। ब्रेक द डिसिंक्रोनाइजेशन मतलब ब्रेक करना।
तो वो क्या करता है, विक्टिम के साथ जो सेशन मेंटेन्ड है उसको ब्रेक कर देता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि वो खुद सेशन पे अपना खुद का कंट्रोल लेके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो ये वीडियो में मैंने पूरा सेशन आईडी के बारे में इजी लैंग्वेज में समझा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।